हेलो नमस्कार, मैं सुदेश कुमार। ये आपका समाज विज्ञान है कक्षा 10 और पहला लेसन है भूगोल में। इसमें संसाधन और विकास। तो संसाधन किसे कहते हैं यहाँ पर आप समझ लेंगे पहले कि संसाधन किसे कहा था। कि संसाधन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, संसाधन वे साधन जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है संसाधन कहलाते हैं। ऐसे कोई भी साधन, ऐसी कोई भी संसाधन जिनसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो वे संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन के यहाँ पर प्रकार हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन यहाँ पर जो है मुख्यतः 6 प्रकार के संसाधनों के बारे में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो पहला जो प्रकार है आपको है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका नदी, झरना, पहाड़ आदि सभी प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं, इस प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका मानवजनित संसाधन। वे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनका निर्माण करते हैं प्राकृतिक, ये मानवजनित संसाधन कहलाते हैं। जो जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है उन्हें मानवजनित संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका मेज है, कुर्सी है, जो भी मनुष्य बनाता है वे सब मानवजनित संसाधन होते हैं। उसके बाद आपका जो है ये जैव संसाधन। ये जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सजीव वस्तु से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है, वे सब सजीव वस्तु होती हैं। और वे संसाधन जो सजीव वस्तु से प्राप्त होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे वनस्पति जगत और जीव जंतु जगत। उसके बाद है आपका अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं, जो भी निर्जीव वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, वे सभी निर्जीव वस्तु होती हैं और उन्हें कहते हैं अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मेज, कुर्सी आदि सभी निर्जीव वस्तुएं हैं और उनके अंतर्गत जो है अजैव संसाधन के अंतर्गत ये सब आते हैं। उसके बाद है आपका नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब है, जैसे कि आपका ये नाम से यहाँ पर लग रहा है, नवीकरण मतलब नवीनकरण, जिनका उपयोग जो है बार बार किया जा सकता है उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जिनका उपयोग बार बार किया जा सकता है उन्हें बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उनका प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत जो है रखा गया है। उसके बाद आपका अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग एक बार किया जाता है, एक बार प्रयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, आप उनका प्रयोग एक बार करते हैं, एक बार करने के बाद जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिनका उपयोग एक बार करने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, तो वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आपका पेट्रोल है, डीजल है, वो सब चीजें आती हैं। धन्यवाद।